लड़कियों से भरी दो स्कूल बसें हाईवे से जा रही होती हैं। सभी लड़कियां आपस में मस्ती कर रही होती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम मित्सिको है वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड मित्सिको को कहती है कि नोटबुक को छोड़ो और थोड़ी देर के लिए थोड़ा एंजॉय कर लो। मित्सिको पेन उठाने के लिए झुकती है कि तभी तेज हवा चलती है जो बस और बस पर बैठी सभी लड़कियों को दो दो टुकड़ों में काट देती है। जब मित्सिको ऊपर उठती है तो वो देखती है कि बस और बस में बैठी सभी लड़कियों की ऊपर की बॉडी नहीं है। थोड़ी देर बाद हवा का एक और तेज झोंका आता है। मित्सिको नीचे झुक जाती है ताकि उसका भी हाल उसके दोस्तों जैसा ना हो जाए। मित्सिको बहुत डर जाती है और बस के नीचे उतरकर हाईवे पर भागने लगती है। उसके सामने चार लड़कियां जा रही होती हैं। वो उनमें से एक पर कूद जाती है और उसको नीचे गिरा देती है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन बाकी तीनों का हाल उसके दोस्तों के जैसा ही होता है। तेज हवा का झोंका उनको भी बीच में से काटकर उनके दो टुकड़े कर देता है। वो लड़की देखती है कि कुछ लड़के साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो उनको बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। मित्सिको बहुत डर चुकी होती है और वो जंगल से होते हुए जितनी तेज हो सके उतना तेज भागती है। वो एक नदी तक पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि नदी के किनारे कई स्कूल गर्ल्स की लाशें पड़ी हैं। वो अपने हाथ और मुंह को साफ करती है और एक साफ यूनिफॉर्म पहनकर वहां से चल पड़ती है। कई घंटों तक चलने के बाद वो लड़कियों के एक स्कूल में पहुंच जाती हैं जहां लड़कियां उसके साथ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि वो उसको पहले से जानती हों। मित्सिको को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी एक दोस्त एकी उसे मिलती है। वो दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले होते, लेकिन एकी कहती है कि हम दोनों रोज तो इसी स्कूल में आते हैं। तभी हवा का तेज झोंका आता है। मित्सिको डर जाती है और नीचे झुक जाती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। एकी उसे उठाती है और स्कूल के अंदर ले जाने लगती है। मित्सिको बहुत ही कंफ्यूज होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि सच क्या है और झूठ क्या। जब वो दोनों क्लासरूम में अकेले होते हैं तो मित्सिको एकी को सब बताती है कि कैसे हवा ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया। एकी मित्सिको के डर को खत्म करने के लिए खिड़की के पास ले जाती है। वो मित्सिको को कहती है कि इस हवा को फील करो, सब ठीक है। मित्सिको अपना हाथ बाहर निकालती है और हवा का तेज झोंका उसके हाथ पर लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मित्सिको शांत हो जाती है। उसे ये यकीन हो जाता है कि उसने जो भी देखा वो बस एक उसका वहम था, ना कि उसमें कोई सच्चाई थी। एकी और मित्सिको दो और सहेलियों के साथ मिलकर क्लास बंक करके जंगल में मस्ती करने चली जाती हैं। मित्सिको की हालत अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। वो अब जो भी हुआ उसको सब एक सपना समझकर भुला चुकी है। एकी बाकियों को मित्सिको के सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक कहती है कि शायद ये गलती से पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई होगी। वो कहती है अगर तुम अपनी दुनिया में कुछ चेंज करना चाहती हो तो तुमको कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। तभी वो देखती है कि वहाँ एक चद्दर और तकिया पड़ा है। वो तकिए के साथ मस्ती करने लगती हैं। कुछ टाइम बाद वे स्कूल में वापस आ जाती हैं। मित्सिको क्लासरूम में बैठी है और वो देखती है कि वहाँ एक तकिया पड़ा है। वो उस तकिए को जैसे ही उठाकर फेंकती है तो उसकी टीचर मशीन गन से सभी पर गोलियां चला देती हैं। मित्सिको को छोड़कर सभी लड़कियां मारी जाती हैं। टीचर कहती है कि ये इनकी क्लास बंक करने की सजा है। वो मित्सिको पर भी गोली चलाने वाली होती है कि उसकी दो सहेलियां उसको वहाँ से बचाकर भगा ले जाती हैं। स्कूल की सभी लड़कियां अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं। टीचर सभी स्टूडेंट्स पर गोलियां और बमों से हमला करते हैं। सभी लड़कियां मारी जाती हैं, लेकिन 5 लड़कियां वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और उन सभी को मारकर मित्सिको को फिर से अकेला कर देता है। मित्सिको वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो एक टाउन में पहुंच जाती है। वो एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। वहाँ एक लेडी ऑफिसर होती है। उसे लगता है कि मित्सिको कोई पागल है क्योंकि वो बोलने से मना कर देती है और बस बाहर की तरफ इशारे कर रही होती है। तभी सडनली वो ऑफिसर मित्सिको को केको के नाम से बुलाती है। जब मित्सिको खुद को शीशे में देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब वो एक इंटायरली डिफरेंट पर्सन दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर केको की फ्रेंड टोमेको होती है जो उसको कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। केको जो कि बस कुछ मिनट पहले तक एक अलग ही इंसान थी, बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। टोमेको उसको गाड़ी में बैठाकर एक चर्च में ले जाती है जहाँ उसकी शादी होने वाली होती है। चेंजिंग रूम में केको एकी को देखती है जो शादी के लिए तैयार हो रही होती है। वो एकी से जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एकी कहती है कि थोड़ी देर के लिए शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो तुम नहीं जानती मगर मैं जानती हूँ। केको एकी की बात मान जाती है और जो जैसा चल रहा होता है उसे वैसा ही चलने देती है। एकी उसको शादी के लिए तैयार कर देती है। कुछ लड़कियां जब केको को बुलाने के लिए आती हैं तो एकी उन पर हमला कर देती है और उनको मार देती है। वो केको को एक टूटी हुई बोतल दे देती है और कहती है कि जो भी तुमको अनकंफर्टेबल फील करवाए उसे इससे मार देना। केको शादी के लिए तैयार होकर बाहर आ जाती है। सभी गेस्ट जो सभी लड़कियां ही होती हैं केको को विश करने लगती हैं। केको ये देखती है कि सामने एक कॉफिन रखा है जिसमें उसका दूल्हा है। सडनली सारे गेस्ट केको के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। वो केको के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं और उसको कॉफिन की तरफ धक्का देने लगते हैं। कॉफिन के खुलते ही उसमें से एक क्रिएचर निकलता है जिसका सिर पीक के जैसा होता है और धड़ एक आदमी के जैसी होती है। वो केको को उस क्रिएचर को किस करने को मजबूर करने लगती हैं, लेकिन केको टूटी हुई बोतल से उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। केको गुस्से और डर जैसे कई इमोशन से गुजर रही होती है। वो चर्च में आए सभी गेस्ट पर हमला कर देती है। एकी भी वहां आ जाती है केको को बचाने के लिए, लेकिन पिछले स्कूल से 2 टीचर वहां आ जाती हैं। केको और एकी टीचर से फाइट करके चर्च से भागने में कामयाब हो जाती हैं।
हैं। एकी टीचर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। केको लगातार भागती रहती है। केको को एक लड़की जो रनिंग कर रही होती है वो रोकती है। वो उसको इजुमी के नाम से बुलाती है। केको एक जगह रुक कर खुद को शीशे में देखती है और अब वो फिर से बदल चुकी है, इस बार किसी और लड़की के रूप में जिसको लोग इजुमी बुलाते हैं। इजुमी एक स्टार मैराथन रनर है जिसके लोग दीवाने हैं। लोग उसको चीयर कर रहे होते हैं। वो बाकियों के साथ मैराथन में भागने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम स्कूल के टाइम से ही एक अच्छी रनर रही हो। इजुमी को कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं और ना ही उसके साथ आज सुबह से जो हो रहा है उसके बाद उसको इसका कोई जवाब जानना होता है। वो देखती है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स उसके साथ भाग रहे हैं। वो इस पल को एंजॉय करती है। तभी वो देखती है कि वो पिग के सिर वाला दूल्हा और स्कूल की दोनों टीचर्स भी उसके पीछे भाग रही हैं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुमको बहादुर बनना होगा क्योंकि एक तुम ही हो जो इस दुनिया से बाहर निकल सकती हो। इजुमी बहुत तेज भागती है। वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है जहां उसको एक स्कूल गर्ल मिलती है जो उसको गुफा के अंदर ले जाती है। वहां उस लड़की जैसी और भी लड़कियां होती हैं। वो लड़की इजुमी को कहती है कि तुमको मरना होगा क्योंकि अगर तुम नहीं मरी तो बाकी सभी मारी जाएंगी। वो इजुमी पर हमला कर देती है लेकिन तभी एकी वहां आ जाती है और वो इजुमी को बचा लेती है। वो इजुमी को कहती है कि तुम आई एम मित्सुको वर्ड को रिपीट करो। जैसे ही इजुमी आई एम मित्सुको को बार बार रिपीट करने लगती है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म मित्सुको में वापस आ जाती है। एकी मित्सुको को कहती है कि इस दुनिया में बाहर जाने के लिए तुमको मेरे हाथों से निकल रही नसों को खींचना होगा जिससे मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे और तुम यहाँ से बच के निकल जाओगी। मित्सुको अपनी फ्रेंड जिसको वो बहुत प्यार करती है उसके साथ वो ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन एकी के बार बार फोर्स करने पर मित्सुको एकी की नसों को खींचने लगती है जिससे एकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और मित्सुको को एक रास्ता मिल जाता है जिससे वो रियल वर्ल्ड में वापस आ सके। वो एक ऐसी जगह में पहुंच जाती है जहाँ कुछ आदमी एक पोस्टर देख रहे होते हैं जिसमें वो इजुमी और केको होती हैं। उसे पता चलता है कि वो जहाँ है उसे मेंस वर्ल्ड कहते हैं और यहाँ सिर्फ आदमी ही आदमी रहते हैं जो एक 3D गेम खेलकर एंजॉय करते हैं जिसका नाम टैग है और जिसके 3 कैरेक्टर मित्सुको, इजुमी और केको हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचान लेता है और उसको बताता है कि वो फ्यूचर में है। मित्सुको ये सुनकर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक गुफा जैसी जगह में पाती है जहाँ वो देखती है कि गेम के सभी कैरेक्टर्स के पुतले वहाँ रखे हुए हैं। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी टीवी पर एक गेम खेल रहा होता है। जब मित्सुको से बात करती है तो वो बताता है कि तुम 150 साल आगे भविष्य में हो। तुम हाई स्कूल में थी जब मैं तुमको बहुत प्यार करता था और तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के डीएनए से तुम सबके क्लोन बनाए अपनी 3D गेम के लिए। बूढ़े आदमी का एक यंगर वर्जन वहां आ जाता है और अपने सारे कपड़े उतारकर मित्सुको को अपने पास बुलाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि गेम की फाइनल स्टेज तुम्हारा इसके साथ इंटीमेट होना है। मित्सुको बेड पर चली जाती है। वो आदमी उसको किस करने लगता है कि उसको अपने दोस्त की कही बात याद आती है कि अगर तुम अपनी दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहती हो तो तुमको कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। मित्सुको उस आदमी पर हमला कर देती है। तकिए के सफेद फर उसके गुस्से के कारण लाल हो जाते हैं। वो बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ती है और बूढ़े आदमी से उसकी लकड़ी छीनकर खुद को मार डालती है क्योंकि उसकी मौत गेम का पार्ट नहीं होता। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुको एक ऐसी जगह जागती है जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गेम के कैरेक्टर्स केको और इजुमी की भी डेथ हो जाती है जिसका मतलब है कि अब दोबारा वो गेम में कभी नहीं फंसेगी।